कहीं ना कहीं वो थे, मुख्य अभियंता थे। तब टेंडर करवाए गए और टेंडरों के नाम पे ठेकेदारों से अपने बेटे के अकाउंट में रुपए ले गए। वो भी भविष्य में कुछ ऐसा जो जिम्मेदार वाला पद उसको देने से बचना चाहिए। तमाम प्रकार की चीजें। अंत में तुमने ये नहीं लिखा कि तुम्हारे बेटी के नाम 17 साल में जो जमीन लगी थी कहाँ से आई? क्या बेटी कमाने वाली थी? वाइफ जब हाउस वाइफ है तो कहाँ से आया? मतलब पिताजी ने खरीद के दी होगी ना। ये नियुक्तियों वाला खेल चल रहा है। और आज जिनकी नियुक्ति उस समय की गई थी, आज वो विभागों में सबसे टॉप सीनियर पोस्टों में बैठे हुए लोग हैं। तो जो डीजीएम और कई 30 से ज्यादा डीजीएम, कई एक्शन बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए, जो मलाईदारी पोस्टों पर बैठे हुए हैं। और हम देखिए, एक एक बंदे को हम कागज दे देंगे। उन कागजों में आप देख सकते हैं कि जब टेंडर हुए, जब वो पिटकुल में कहीं ना कहीं वो थे, मुख्य अभियंता थे, तब टेंडर करवाए गए और टेंडरों के नाम पे ठेकेदारों से अपने बेटे के अकाउंट में रुपए ले गए। वो भी तमाम एविडेंस उसमें है। और वो जांच में भी लिखा गया कि भाई इस पे गंभीर उसमें पुष्टि होती है कि ये आरोपी है और इसको भविष्य में कुछ ऐसा जो जिम्मेदार वाला पद उसमें को देने से बचना चाहिए। तमाम प्रकार की चीजें अनेकों वो है। और भाई जो तुम्हारी जो एक ये होता है कि जिसमें लिखते हैं कि मेरी इतनी संपत्ति है प्रत्येक वर्ष, उस कागज में तुमने ये नहीं लिखा कि तुम्हारे बेटी के नाम 17 साल में जो जमीन लगी थी कहाँ से आई? क्या बेटी कमाने वाली थी? वाइफ जब हाउस वाइफ है तो कहाँ से आया? मतलब पिताजी ने खरीद के दी होगी नाबालिग बेटी को। तो उस संपत्ति को उसमें ऐड क्यों नहीं किया गया? और जब इन तमाम प्रकार की संपत्तियों को ऐड किया जाएगा तो ये 200 करोड़ बनता है। और मैं तो समझता नहीं कि एक अधिकारी आएगा और यहाँ नौकरी करेगा, 200 करोड़ कमा के जाएगा। और 200 करोड़ तो वो जो दिख रहा है, ना जाने इस उत्तराखंड से बाहर कितना इन्वेस्ट किया होगा। तो ये सारी चीजें हैं। सरकार को गंभीरता से इस चीज को लेना चाहिए था। भाजपा के ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने भी सवाल खड़े किए थे। भाजपा के ही विधायक विनोद चंबोली ने सवाल खड़े किए थे। कांग्रेस के जो विधायक है, उपनेता प्रतिपक्ष है भुवन कापड़ी जी, उन्होंने किए थे। तमाम और नेताओं ने, कई नेताओं ने इसमें स्टेटमेंट दिए। तो सरकार को चेतना चाहिए था, गंभीरता से लेना चाहिए था। अगर समय से चेत जाती तो इतनी नौबत नहीं आती। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि केवल आज हमने तो पिछली बार अनिल कुमार यादव का मामला उठाया था, वो एक सेवा विस्तार है। और अनेकों विभागों में, सभी विभागों में जहां भी रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार की परिपाटी है, इस परिपाटी को समाप्त कर देना ही उचित है। ये उनके जूनियर अधिकारियों के लिए भी कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा जो योग्य है, ईमानदार है। और ये उस नौजवान के लिए भी फायदेमंद होगा जो बेरोजगारी की लाइन में खड़ा धूप में तप रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इस परिपाटी को समाप्त किया जाए, तब जाकर यहाँ के विभागों को बचाया जा सकता है, इस प्रदेश को बचाया जा सकता है। अगर अवैध नियुक्तियां हुई है, अगर अवैध नियुक्तियां हुई है, क्योंकि वो हुई है दिख रहा है, उसके बाद इन्होंने अरबों खरबों की संपत्तियां इकट्ठी कर दी है। ना जाने किस अधिकारी ने कहाँ किस जगह कितने कितने बीघा प्लॉट ले लिए हैं, ना जाने किस अधिकारी ने कितनी बड़ी बड़ी कोठियां लगा ली है। और उत्तराखंड से भी बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कितना पैसा ये कहाँ से आया? और अवैध नियुक्ति करके अगर इस प्रकार की चीजें हो रही है तो सब बेरोजगारों, लाखों बेरोजगारों को आप इसी परिपाटी से नौकरी दीजिए। मैं कहता हूं कि उत्तराखंड सरकार इसका संज्ञान ले, इसमें सीबीआई जांच की संस्तुति करें। और अगर ऐसा नहीं करती है तो निश्चित तौर पर हमें जो कोर्ट का माध्यम है उसमें जाएंगे और इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे। देखिए, ये गंभीर आरोप इसलिए लगा रहा हूं कि जब से प्रदेश बना है, जब हमारे संज्ञान में ये चीजें आई, तो तब से ये परिपाटी चल रही है, नियुक्तियों वाला खेल चल रहा है। और आज जिनकी नियुक्ति उस समय की गई थी, आज वो विभागों में सबसे टॉप सीनियर पोस्टों में बैठे हुए लोग हैं। तो जो अवैध तरीके से नियुक्त करके जो विभागों में आएगा, तो उसकी मानसिकता क्या होगी? वो विभाग के बारे में क्या सोचेगा, प्रदेश के बारे में क्या सोचेगा? या जो ईमानदारी से जो चयनित होकर उनके डिपार्टमेंट में जो उनका जूनियर जाएगा, उनके बारे में क्या सोचेगा? ये गंभीर आरोप नहीं है, ये साफ तौर पर साक्ष्यों के साथ कही गई बात है कि यूजेबीएनएल में जो 2001, 2002, 2003 में जितनी भी नियुक्तियां हुई है, वो सारी नियुक्तियां अवैध हैं। और उनमें से कम 30 तो जीएम और कई 30 से ज्यादा डीजीएम, कई एक्शन बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए, जो मलाईदारी पोस्टों पर बैठे हुए हैं। और हम चाहते हैं कि अगर ये गलत तरीके से अवैध नियुक्तियां होकर आए हैं, सरकार इनकी जांच करें और इनको कानूनी तौर पर इनको सजा दें जो कार्रवाई बनती है। और अगर ऐसा नहीं है तो इस प्रदेश के लाखों नौजवानों को उसी परिपाटी से नौकरी देकर इनको भी लाभान्वित करें, जो नौजवान रोजगार के लिए लाइनों में खड़े हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसके लिए अभी सरकार को हम ये पूरा देंगे, पूरा तथ्यों के साथ उन्हें चीजें देंगे। अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो युवाओं से निवेदन है कि एक एक लेटर मुख्यमंत्री जी को लिखें कि हमें भी इस परिपाटी से नौकरी दें, और उसकी प्रतिलिपि सेंटर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जरूर भेजें। तब जाकर इस लड़ाई को आगे लड़ा जा सकता है। और अगर कोई रास्ता नहीं बचा तो न्यायालय का रास्ता है, उसमें भी लड़ेंगे।